हैं हमारे जो इसमें क्रिकेट टेस्ट हो रहे हैं, इसमें हिस्ट्री के जो जनरल नॉलेज में आ रहे हैं सवालात, तो उसमें तारीख़ की जो है तारीख़ पाकिस्तान, उसके हवाले से जो जंग आज़ादी से लेकर अब तक की जो तारीख़ है इस पर एक नज़र डालते हैं, जो इसके मोटे मोटे पॉइंट्स है इसको देखते हैं, क्योंकि ऑफन इससे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो पहला जो है जंग फलासी जो है 1757 में हुई। उसकी एक सदी बाद यानी जंग फिर 1857 में जंग आज़ादी हुई। इसके बाद हिंदू मुस्लिम में जो उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ वो 1867 में हुआ। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि 1857 में जंग आज़ादी हुई और उसके 10 साल बाद उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ। उसके बाद है ये सारा जो है सर सैयद अहमद ख़ान की जो तालीम में खदमात है उसमें आप काउंट करें। मुरादाबाद स्कूल का क़याम 1859 में, फिर गाज़ीपुर स्कूल 1862 और फिर साइंटिफिक सोसाइटी 1863। फिर एमओ कॉलेज जो है उसका क़याम, एमओ स्कूल का जो क़याम है 1875 में हुआ। फिर इसको 2 साल बाद एमओ कॉलेज का दर्जा दे दिया गया 1877 में। इसके बाद दौरा इंग्लिस्तान जो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया वो 1869 में था। फिर अलीगढ़ कॉलेज का क़याम, ये जो एमएओ कॉलेज है अलीगढ़ में है, तो इसका क़याम 1875 में हुआ। इसके बाद 1886 में मेमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का क़याम किया गया। इसके बाद है कांग्रेस का क़याम, 1885 में एमएयू नामी अंग्रेज ने कांग्रेस का क़याम किया। उसके बाद है मुस्लिम लीग का क़याम। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में ढाका के मुकाम पर एक इजलास मुनक्किद किया जिसकी सदारत सराफ खान ने की, और ये जो है 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इसके बाद कायदे आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। फिर तहरीक खिलाफत 1919 में हुई। तहरीक खिलाफत जो है 1919 में हुई। मिंटो मार्ले इस्लाहात जो है 1909 में हुई। मिंटो मार्ले इस्लाहात जो है 1909 में हुई, और मिंटो मार्ले इस्लाहात में ही मुसलमानों को जुदागाना इलेक्शन का हक दिया गया। इसके बाद है पहली जंग अजीम 1914 से हुई और 1919 तक चली। पहली जंग अजीम जो है 1914 से हुई और 1919 तक चली। और इसी जंग अजीम में जो है ना तुर्की पर हमले भी शुरू हो गए। तो इसी वजह से जो है 1919 में मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत शुरू कर दी अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो ही जंग अजीम में थे और वो जो है तुर्की के खिलाफ लड़ रहे थे, तुर्की को, इसीलिए 1919 में। इसके बाद देखते हैं तहरीक हिजरत 1920 में की गई, और तहरीक खिलाफत के बाद मुसलमानों ने बर-ए-सग़ीर छोड़कर दूसरे मुल्क अफगानिस्तान की तरफ रुख किया। तो तहरीक हिजरत 1920 में हुई। उसके बाद है सानिया चौरा चौरी 1922 में हुआ। खिलाफत का खात्मा, जो ये तहरीक खिलाफत है इसका खात्मा 1924 में हुआ। दूसरी जंग अजीम जो है 1939 से 1945 तक लड़ी गई। ये याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट्स है। पहली जंग अजीम जो है 1914 से 1919 तक, और दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 तक। इसके बाद है करारदाद पाकिस्तान। 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में मुनक्किद हुई। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ। आम इंतखाबात जो है 1945 से 1946 के दरमियान में हुए। अबूरी हुकूमत जो है 1946 में राइज की गई। विवल प्लान 1946 में लॉर्ड विवल ने विवल प्लान जो है 1946 में पेश किया। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। आम इंतखाबात जो है मुसलमानों और बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान 1945 से 1946 में हुए। अबूरी हुकूमत जो है 1946 में कायम की गई। विवल प्लान 1946 में आया। खुतबा इलाहाबाद जो है इल्लामा इकबाल का मशहूर खुतबा इलाहाबाद 1930 में इलाहाबाद में दिया। और इसके बाद है तकसीम बंगाल जो है 1905 में हुई। सॉरी, ये थोड़ी डेट्स नीचे ऊपर हो गए, अब देख लीजिएगा। 1905 में जो है तकसीम बंगाल हुई, और ये किसने की? ये लॉर्ड कर्जन जो हिंदुस्तान का वाइस राय था, उसने जब तकसीम बंगाल का दौरा किया तो उसने देखा कि बंगाल बहुत एक बड़ा एरिया है, उसकी जो सही मामला जो है सही नहीं चल रहा, इसलिए उन्होंने तकसीम बंगाल करवाई 1905 में। तकसीम बंगाल जो मनसूख की गई 1911 में। स्वदेशी तहरीक 1911 में। काबीना मिशन जो है 1940 में आया। काबीना मिशन के कितने अराकीन थे? 3। ये भी हमारे सवाल आ चुका है एसबीके में। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में पेश की गई, और नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आज़म ने अपने मशहूर 14 निकात जो है 1929 में पेश किए। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम से एक बरतानवी वकील जिन्होंने ये मिशन पेश किया, इसको क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया। 1942 में आया। 30 जून 1947 को 3 जून 1947 को जो है एक मंसूबा पेश किया गया, जिसमें उन्होंने जो है पाकिस्तान बर-ए-सग़ीर की तकसीम को मंजूर कर दिया गया, और कौन कौन से इलाके किस किस एरिया में जाएंगे तो ये भी उसमें कंफर्म कर दिया गया। तो वो 3 जून 1947 का मंसूबा से कहा जाता है। इसके अलावा गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 10 नवंबर 1930, 1 सितंबर 1931 और 7 नवंबर 1932 से 24 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही। 1932 में ये कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसको गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस से के नाम से याद किया जाता है। तो ये इसकी डेट 1930 से 1932 तक की 3
इनकी कॉन्फ्रेंसेस हुई 1930, फिर 1931, फिर 1932। उसके बाद है माउंट बैटन प्लान। 1947 में माउंट बैटन ने जो 3 जून का मंसूबा पेश किया तो उसको माउंट बैटन प्लान भी कहा जाता है। इसके बाद 3 जून 1947 का ऐलान। 3 जून 1947 को जो है पहले तकसीम को रद्द कर दिया गया, लेकिन बाद में 8 जुलाई 1947 को मंजूरी दे दी गई। इसको 1947 आज़ादी पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद है रेड क्लिफ अवार्ड। रेड क्लिफ अवार्ड, रेड क्लिफ एक बरतानवी वजीर था जिसको जो है लॉर्ड इटली ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उसको मुकर्रर करने के लिए ऑर्डर्स दिए थे। तो सारे जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं मैंने सारे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। ये मोटे पॉइंट्स से आप बस याद कर लीजिए, इन डेट्स को एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए इस वीडियो को, तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। और ये सारी अहम डेट्स हैं, इसमें से ऑफन क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आया हुआ है। इस बार 2 क्वेश्चन आए हुए हैं कि पहला बरज़ख़ीर का पहला जो है वायसराय कौन था, वो लॉर्ड कैनिंग था, और लास्ट वायसराय जो था वो उसका देख लीजिए, आई थिंक लॉर्ड इटली था। फिर भी देख लीजिए आप लोग। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी लाजमी करें। इससे हमारी